हे भगवान। अरे चांदनी बहू, अगर तुझे पता था कि कुकर की भात जो है वो जल जाएगी तो तुझे बताना चाहिए था ना कि हाँ, हमने गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ है, चावल चढ़ाया हुआ है बनने के लिए। सारा चावल जल करके रेडी हो चुका है। अब कौन खाएगा ऐसा खाना? मुझे फिर से दोबारा से तो बनाना पड़ेगा। अरे मम्मी जी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? मुझे क्या पता कि ये तो सीटी मारता ही है। तो सीटी तो मारेगा तो सबको सुनाई तो देगा ना, तो किसी को आकर बंद तो करनी चाहिए थी ना। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, तेरी गलती हजार भी हो लेकिन तू गलती कभी मानती नहीं है। यहाँ पे कौन आया था? मेरी गलती है। तू खाना पका रही है किचन में और गैस पे तूने ही कुकर रखा हुआ था चावल बना करके, चावल बनाने के लिए। तो तुझे समझना चाहिए था ना कि हाँ, यहाँ पे गैस पे मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है तो इसको उतार करके फिर कहीं जाऊँ। लेकिन नहीं, तुझे तो उतारना नहीं था। ऊपर से सारा चावल जला करके रख दिया। अब कौन खाएगा ये बता? अब दोपहर के टाइम में दोबारा से खाना तुझे बनाना पड़ेगा। तो मेहनत किसको पड़ेगा? तेरे को पड़ेगा या फिर इस गैस को पड़ेगा? अरे मम्मी जी, तो मैं क्या करूं? सबको पता होता है कि एक सीटी में चावल बन जाता है। तो जब सीटी चिल्ला चिल्ला करके मार रहा था तब तो आपको आना चाहिए था ना। जब सीटी दे रहा था तब तो आप आई नहीं। नहीं आ पाई ना, घर के कोई और सदस्य आया। और गलती मेरी ही ठहरा रही है। मतलब हर किसी के काम की गलती बस मुझे ही। चांदनी तुमने ये गलती किया, चांदनी तुमने वो गलती किया। अरे क्या गलती है मम्मी जी मेरी? अगर चावल पक गया था, जल गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप भी तो आकर के बंद कर सकती थी ना। हे भगवान, तेरे तो मुंह लगने से अच्छा है कि मैं कहीं जाकर के, हे भगवान मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तेरी जैसी बहू भगवान किसी को ना दे। एकदम पागल है, पागल। हर बार गलती करती है और गलती को कहती है कि मैंने किया ही नहीं। बस मम्मी जी, बस बस रहने दीजिए। आप तो बस हर बार मेरी को ही गलती ठहराती हैं, किसी और की गलती होती नहीं। अरे चावल जल गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? चांदनी तुम पागल हो क्या? ये क्या कर दिया? इतने कपड़ों के बीच में मेरा सफेद कलर का शर्ट डाल दिया। मेरा सारा शर्ट रंगीन हो गया है। व्हाइट कलर का शर्ट मेरा पिंक कलर का हो गया है। तेरी, अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊंगा ऑफिस? क्या पहन कर जाऊंगा? आज मेरी मीटिंग है, क्या पहन कर जाऊं? कितना महंगा ड्रेस था मेरा। अरे तो मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाले हुए थे, बस मैंने स्टार्ट कर दिया। तेरी से तो बहुत करने से अच्छा है कि मैं कहीं चला जाऊं। ये भगवान, बार बार बस मुझे को गलती लगाते रहते हैं। अब भी मुझे को गलती कहते हैं, मम्मी जी भी मेरे को करती हैं। अरे मेरी गलती ही क्या है? बस इसमें कपड़े रखे हुए थे, मैंने स्टार्ट कर दिया। और रही बात आपके सफेद शर्ट की, तो मैंने सारे कपड़े एक जगह रखे हुए थे और आपका सफेद शर्ट मैंने किनारा रखा हुआ था। अरे बेटा विवेक, मैंने ही रखे हुए थे इतने सारे कपड़े यहाँ पे, लेकिन मैंने सफेद शर्ट को इसीलिए नहीं डाला था उसमें कि ताकि गंदे हो जाएंगे। अरे तो मेरी गलती ही क्या है? मैंने तो वहां पे रखा हुआ कपड़ा सब मैंने स्टार्ट कर दिया, मशीन में सारा कपड़ा डाला हुआ था। अरे चांदनी, कपड़ा डाला हुआ था लेकिन उसमें, अरे तुमको पता भी है वो शर्ट कितने का था? इतने का शर्ट था ना जितना कि तुम उम्मीद नहीं लगा सकती हो। मेरी सैलरी का कितना पैसा कट जाता है कपड़े खरीदने, ओढ़ने, पहनने में। तुम हो कि बर्बाद करती रहती हो पैसे को। 4,000 की शर्ट थी, 4,000 की, और तुमने रंगीन करके रख दिया था। तो मैं क्या करूं? 4,000 की थी तो जिस साड़ी का मेरा रंग छुटा हुआ है ना, उस साड़ी भी 6,000 की थी। अगर आपका शर्ट 4,000 का था तो मेरी साड़ी 6,000 की थी। हे भगवान, इस औरत के साथ मुंह लगने से अच्छा है कि मैं यहाँ से ऑफिस ही चला जाता हूँ, नहीं तो मेरा सर खा जाएगी। बेटा एक काम कर, तू यहाँ से जा और मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। तेरा शर्ट तुम पीला हो ही गया है। किस कलर का हो गया है? पिंक कलर का। वो पिंक कलर का हो गया है। चल, मैं छोड़ तो नहीं सकता वो, लेकिन उसको पिंक कलर ही कर देती हूँ पूरी तरह से। हाँ हाँ मम्मी जी, आपके पास तो बहुत आइडिया है। वैसे मैंने किया ही क्या है जो सब लोग मेरे को ही डांट रहे हो? आप लोग कुछ नहीं किया है। तुम कुछ करते ही कहाँ हो? सब कुछ तो मैं करती हूँ। अरे बेटा, जाकर के मेरा अकाउंट चेक करना, देखना मेरे बैंक से 2,000 रुपए, 20,000 रुपए गायब हो गए हैं। 2,000 रुपए बचे हुए थे, मैंने निकाल लिए। मेरे सारे पैसे गायब हो गए हैं। मुझे पता नहीं कैसे मेरे पैसे गायब हुए। जा करके पता करना बैंक वाले भैया से। अभी अभी मैं बैंक से आ रही हूँ तो मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। क्या? अरे मम्मी, ध्यान से याद करो, आपने 20,000 रुपए डाले हुए थे ना। ऐसे कैसे बैंक से निकल सकता है बिना आपके? लगता है जरूर किसी ने फ्रॉड किया है। अगर किसी ने ओटीपी भेजा होगा तो आपने क्लिक किया होगा या ओटीपी बताया होगा, तभी हो सकता है कि ये सब मुमकिन हो पाया है, किसी ने पैसा निकाल लिया है। अरे बेटा, मुझे कहाँ ओटीपी आता है, और मुझे तो ये बड़ा वाला फोन चलाने भी नहीं आता है, तो मुझे क्या पता होगा कौन सा ओटीपी है, कौन सा क्या है। मेरे समझ में आएगा तब ना मैं बताऊंगी किसी को। मुझे तो, और मुझे जहां तक याद है कि मैंने अभी तक मोबाइल को छुआ भी नहीं है। तो फिर ये सब मतलब फोन मेरे पास था, लेकिन ये सब फोन मेरे पास आया ही नहीं था। लेकिन माँ, ये सब कैसे हो सकता है? कितने मेहनत से कितने पैसे रखे हुए थे उसमें। आपका सारा बूढ़ा पेंशन मिल रहा था, उसी में बैंक में जा रहा था। सारे पैसे बर्बाद हो गए, एक सारे पैसे उड़ गए।
हाँ बेटा, मेरा सारा पैसा तो चौपट ही हो गया। हाँ बेटा, याद आया कि वो बहू थी ना, उसी चांदनी बहू ने मतलब निकाला हुआ था, ओटीपी आया था कि क्या आया था शायद। अरे माँ, ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपके पैसे कैसे उड़ सकते हैं? अरे मम्मी, बिना ओटीपी शेयर किए बैंक इस तरह से हैक नहीं होता है। किसी ने ओटीपी शेयर किया होगा तभी तुम्हारा बैंक हैक हो गया है और किसी ने पैसे आपके अकाउंट से निकाल लिए हैं। मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रॉड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ बेटा, मुझे तो लगता है कि चांदनी ही मेरी मोबाइल के साथ छेड़खानी की है, नहीं तो मेरा मोबाइल इस तरह से हैक नहीं होता है। और मुझे तो बड़ा वाला मोबाइल चलाना भी नहीं आता है बेटा, तू एक बार जांच करके देख लेना मेरे फोन को। माँ, तो इसमें बहुत बड़ी क्या बात है? हम लोग चांदनी से पूछते हैं ना कि आखिर क्या बात है। अरे मैंने ही तो मम्मी जी का ओटीपी शेयर किया हुआ था। वैसे किसी ने बोला था कि आपको फ्री में कूलर और फ्री में फ्रिज मिलने वाला है, तो उन्होंने एक ओटीपी भेजा हुआ था। मैंने उस ओटीपी को उनके बताया हुआ था। अपने मोबाइल से मैंने किया था, लेकिन नंबर तो मम्मी जी का दिया हुआ था। अरे चांदनी, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, जानबूझकर जानते हुए भी कि ओटीपी शेयर करने से ये सब फ्रॉड हो रहा है आजकल? फ्री में तुमको कूलर और फ्रिज कौन दे रहा है, ये बताओ हमको। हे भगवान, आजकल फ्री में तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलता है और फ्री में इसको कूलर और फ्रिज मिलने वाला है। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? उन लोगों ने मांगा तो मैंने दे दिया। मुझे लगा कि फ्रिज और कूलर मेरे घर में आ जाएगा तो सब अपने अपने हिसाब से कपड़े धोएंगे। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो चांदनी? कम से कम सोचना तो चाहिए था ना। अरे अब इसमें सोचने ना सोचने की क्या बात है? गलती तो कर दी है इसने, तो इसकी सजा तो हम लोगों को भुगतनी पड़ेगी ना। इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे भी तो 50,000 अकाउंट से निकल गए हैं ना। क्या तुम्हारे भी अकाउंट से 50,000 रुपए निकल गए हैं? हे भगवान, कहाँ से ऐसी बीवी मिली है? बिल्कुल गंवार है, गंवार। खुद गलती करती है और कहती है कि मैंने गलती ही नहीं की है। मेरी गलती क्या है? अरे तो डांट क्यों रहे हो? आखिर गलती क्या है मेरी? देखो चांदनी, बिना जान पहचान के किसी के पास भी ओटीपी मत भेजा करो और आज के बाद इस फोन को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कोई भी तुमसे फ्रॉड करे, कॉल करे, नंबर मांगे, ओटीपी भेजे, कुछ भी करे, लिंक भेजे, उस पर क्लिक मत करना, ना ही ओटीपी शेयर करना, समझी तुम? हाँ हाँ, समझ गई। अब गुस्सा मत करो, गलती हो गई है ना। आज मुझसे गलती हुई है, अपनी गलती को मान रही हूँ। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हे भगवान, कम से कम दिमाग तो खुला इसका। अपनी गलती तो मानी, नहीं तो मानती ही नहीं थी अपनी गलती। हाँ हाँ, लगता है कि जैसे मेरी ही सारी गलती है।